हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका एनालिस्ट, आपका अरविंद। आज मैं ब्रांड एनालिसिस ना लेकर आपको एक अदर टॉपिक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, अभी कोरोना वायरस के कारण लगभग 3-4 महीने से सारे पब्लिक, स्पेशली लेबर्स, मिडिल क्लास, सब लोग कितने अधिक परेशान हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए। इसके बाद भी बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि अनअवेयर हैं बैंकिंग गाइडलाइन से, साथ में ही आरबीआई गाइडलाइन से, और वो फैसिलिटी होते हुए भी फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको बैंकिंग से हटके एक अलग सेक्टर, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, या फिर इन्हें यूँ कह ले एक नॉन बैंक जो कि बैंक की तरह ही आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, बट इनके पास लाइसेंस नहीं होता। इन शॉर्ट इन्हें ऐसा भी कह सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ जो आपको बैंक में मिलती है, लगभग वैसी सारी फैसिलिटीज़ आपको ये एनबीएफसी कंपनीज भी देती हैं, लेकिन इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता। इनके द्वारा जो दिए गए सर्विसेज हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ, जैसे कि लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, प्राइवेट एजुकेशन फंडिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, ट्रेडिंग इन मनी मार्केट, underwriting stocks and shares, help in managing portfolios of stocks and shares, provide advice on merger and acquisitions। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो नॉन बैंकिंग बैंक जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता, फिर भी ये सारे फिनेंशियल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा जिसमें सारे सेक्टर्स के बारे में अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। फिलहाल जान ले एनबीएफसी और आरबीआई का क्या संबंध है, एनबीएफसी के कौन से टर्म्स आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर आते हैं, कौन से टर्म्स नहीं आते हैं, इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा और क्या इसके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। ये सारी बातें मैं आपको एक पिक्चोरियल चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी यानी कि एनबीएफसी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप नंबर 1 जो कि है रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मींस ये फर्म्स, ये नॉन बैंक कंपनीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरबीआई से और इसको फुल्ली रेगुलेशन भी किया जाता है आरबीआई से। जो सेकेंड वन आप देख पा रहे हैं, नॉट रजिस्टर्ड विथ आरबीआई बट द आरबीआई इशूज डायरेक्शन रिलीजिंग टू डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटी। इनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है आरबीआई से, बट आरबीआई अपने गाइडलाइंस इनको देती है जिनको इनको फॉलो करना है अपने सारे फिनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। थर्ड पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरबीआई रेगुलेशन इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरबीआई से इन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इनके गाइडलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ भी आरबीआई अपना सुपरविज़न रखती है। तो आगे आइए डिटेल्स में पर सेगमेंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए फर्स्ट नंबर पर देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनके 5 सेगमेंट्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सेगमेंट नंबर 1, लोन कंपनी। आपको किसी भी तरह की फर्म की इस्टेब्लिश करनी है तो उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलती है। सेकंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी। थर्ड है इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, जहां आपको सामान की परचेजिंग के लिए, पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए लोन रिलीज होता है। फोर्थ है हायर एंड परचेज फिनांस कंपनी। और फिफ्थ नंबर पर है रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी। इसके डिटेल वर्जन मैं आपको ज़रूर बनाऊंगा और आपको इन सारे टर्म्स का, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, हायर परचेज फिनांस कंपनी, रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी, इसका डिटेल वर्जन मैं बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और इसी तरह से सेकंड सेगमेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉट रजिस्टर्ड विद द आरबीआई बट द आरबीआई इशूज डायरेक्शंस रिलेटिंग टू डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटी। इसमें नंबर 1 पर आता है म्यूचुअल बेनिफिट फिनांस कंपनी, जिसमें कुछ नोटिफाइड निधीज भी हैं, इसके नाम मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, इसमें पोटेंशियल निधीज हैं। और थर्ड नंबर पर आता है मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज, इसमें चीट फंड कंपनीज आती हैं।
और लास्ट में थर्ड नंबर पर आप देख पा रहे हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आरबीआई रेगुलेशन इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन्हें इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई के रेगुलेशन या फिर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट आरबीआई अपना सुपरविज़न इन कंपनीज पर रखती हैं। इनके भी 4 सेगमेंट हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेकंड वन इज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज। थर्ड पॉइंट पे आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और फोर्थ नंबर पे है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। इसका डिटेल वर्जन भी आप मेरे अगले एपिसोड में देख पाएंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज के एपिसोड में मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव इन्फॉर्मेशन दी, वैसी इन्फॉर्मेशन जो कि हम रोज़मर्रा के जीवन में बैंक जाते हैं बट हमें मालूम नहीं चलता कि बैंक के अलावा भी गवर्नमेंट ने ऐसे सेक्टर्स बना रखे हैं जहाँ से हमको ईज़िली हेल्प मिल सकता है। आपने देखा होगा कि वो सारी सर्विसेज जो कि आपको बैंक में मिलती हैं उनसे मिलता जुलता ही सारा सर्विसेज आपको एनबीएफसी कंपनीज भी दे रही हैं, बट आपको बैंकिंग के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन परेशानी इन सब से आप बच सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे नेशनलाइज्ड ब्रांचेस हमारे ग्रामीण इलाके में आज भी अवेलेबल नहीं है, बट ये एनबीएफसी स्पेशली रूरल एरियाज़ में 100% एक्टिव हैं। तो खुद भी अवेयर हो, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करें, अपने आसपास के लोगों को, और इसका लाभ उठाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।